हेलो एवरीवन, वेलकम बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि आगे आरआरबी जेई की तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और जैसे कि हमारी प्रोडक्शन की क्लासेस तो रेगुलर चल ही रही हैं आरआरबी में, उसके बाद हमने आईसी इंजन को भी कवर कराया। और अब बच्चों की भारी डिमांड पे बच्चे चाह रहे थे कि जल्दी मेरी क्लास भी शुरू हो। जैसा मैंने कहा था आपको, अक्टूबर में क्लास हम शुरू करेंगे। तो समय आ चुका है बच्चों की मैं भी अपनी एक और क्लास जो है वो यहाँ पे लाइव शुरू करूँ। तो यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ मैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट और ये चीज़ क्या है, जैसे जनरली लोग कहते हैं कि भाई मेक इट इजी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो सिलेबस कवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ सिलेबस को ना देखते रहना। सिलेबस तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ ये देखते रहना कि हमने कवरेज जो है वो सिर्फ सिलेबस में जो लाइन लिखी है बस वहीं तक करनी है या उससे आगे भी कुछ देखना है। हमें इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे कि पेपर एनालिसिस पूरा करके सालों का, और साथ साथ जो सिलेबस दिया है उसका एक करेक्ट कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना। ठीक है, तो जैसे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि फ्लूइड मैकेनिक्स कितनी करनी जरूरी है और कितनी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप देखो एफएम अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है एफएम। अगर देखे जाए, अगर किसी ने बहुत अच्छे से तैयारी कर भी ली एफएम की, फिर भी एफएम इतनी सारी बची हुई होगी जो आपने छेड़ा ही नहीं होगा टॉपिक, है ना। अगर मैं बहुत कुछ भी करवा दूँ आपको, फिर भी 10 टॉपिक ऐसे निकल आएंगे जो आपने छेड़े ही नहीं है। तो इसीलिए एफएम में सिलेक्टिव थोड़ा पढ़ना पड़ता है चीज़ों को कि क्या जरूरी है क्या नहीं। तो यहाँ पे आपका सिलेबस सबने पता है, आरआरबी का सिलेबस दिखा होगा, सालों से वही चलता आ रहा है। मैं उस लेवल को थोड़ा एलैबोरेट करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, जिससे कि अगर कोई हमारे ऐप में पढ़ रहा है तो उसे तो सब मिल ही जाना है, लेकिन अगर कोई कहीं और भी पढ़ रहा है तो इसलिए एटलीस्ट क्लियर हो कि आरआरबी जेई की तैयारी के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स को कितना करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने पूरे सिलेबस को अगर देखा जाए तो 5 से 6 चैप्टर में डिवाइड किया है। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए इसमें कहीं ना कहीं 6 चैप्टर मान लीजिए आप। ठीक है, अब चैप्टर्स क्या क्या है मैं आपको ढंग से बता दे रहा हूँ कि आपको क्या कवर करना है। तो जो भी बच्चे कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हों वो एफएम को कवर करने के लिए इतना एटलीस्ट लेके चलिए, क्योंकि एफएम के ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 है आपका सबसे पहले फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज में आपको सभी बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। बेसिक जैसे, और सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे बेसिक में डेंसिटी आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है, बल्क मॉडुलस आ जाता है, कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, सब कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी आ जाती है। विस्कोसिटी में सारे टाइप ऑफ फ्लूइड पढ़ने हैं बच्चों। विस्कोसिटी मतलब पूरा विस्कोसिटी आपको ये भी पढ़ना है, उसमें न्यूटेनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटेनियन सब पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा सब इंपॉर्टेंट है, सब आ रखा है आपके पेपर में। विंगम प्लास्टिक भी पूछा गया है, नॉन न्यूटेनियन, न्यूटेनियन सब पूछे गए हैं। ठीक है, उनके एग्जाम्पल पूछे गए हैं। स्लज का इसका एग्जाम्पल होता है, सीवियर वाटर जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रोपिक, तो सब आपको करना है। उसके बाद सरफेस टेंशन, और उसी के बाद कैपिलैरिटी। याद रखिए ये सब टॉपिक जो फर्स्ट उसके हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये आपको कंप्लीट करना है। ये सब कुछ आपके पेपर में आया है और आएगा। क्लियर है, तो ये होंगी आपकी बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ये सब आपको कवर करना है। चैप्टर 2 में जो है वो आता है आपका अकेला सिंपल अपने आप में प्रेशर मेजरमेंट। तो यहां पे आप लिखिएगा प्रेशर मेजरमेंट। अब प्रेशर मेजरमेंट में सब आ जाएगा बच्चों, प्रेशर से रिलेटेड सब। प्रेशर से रिलेटेड आपको चाहे वो पास्कल्स लॉ हो, चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक लॉ हो, चाहे वो मैनोमीटर्स हों, चाहे उनकी कैलकुलेशंस हों, सब आपको यहाँ प्रेशर मेजरमेंट चैप्टर में अपने आप में कवर करना है। हर तरह का क्वेश्चन प्रेशर मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। चैप्टर थर्ड आपका आता है बच्चों, वो है आपका दैट इज कॉल्ड बायंसी ऑफ फ्लूइड, कंसेप्ट ऑफ बायंसी। ठीक है ना, क्योंकि जब आपको सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में इस तरह लिखा हुआ है कि बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर नहीं होता कि क्या क्या करके चलूँ क्या नहीं। इसलिए मैं उसे वाइफरकेट करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भैया मुझे ये करके चलना है एफएम में। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो चैप्टर 3 है बच्चों कंसेप्ट ऑफ बायंसी।
ये मैंने इस तरह से बाइफरकेट किया है कि अगर आप इनमें से कोई एक चैप्टर छोड़ते हो तो आपके 2-3 क्वेश्चन गए, इस तरह से, समझ रहे? इसलिए चैप्टर वाइज बांटा है मैंने, वेटेज के साथ चैप्टर वाइज है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ बायंसी, जो बायंसी अपने आप में पूछा ही जाना है, तो बायंसी के अंदर कोई सब चैप्टर नहीं है, बायंसी का पूरा कंसेप्ट, चाहे वो सबमर्ज्ड हो, चाहे वो सबमर्ज्ड की कंडीशन हो, चाहे वो फ्लोटेशन की कंडीशन हो, चाहे वो स्टेबिलिटी की कंडीशन हो, ठीक है ना, स्टेबिलिटी की कंडीशन हो, चाहे मेटासेंट्रिक हाइट हो, सब कुछ, ठीक है ना, चाहे वो मेटासेंट्रिक हाइट हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पता है, वो सब सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बायंसी का पढ़ के चलना है, क्लियर है। इसके बाद बच्चों चैप्टर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर है, वो है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब देखो फ्लूइड काइनेमेटिक्स आपके उसमें लिखा हुआ नहीं है ना, लेकिन उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखोगे तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स से जो नहीं भी लिखा है वो सब आया है। जैसे कि आपको पहले तो टाइप ऑफ फ्लो पता होना चाहिए, टाइप ऑफ फ्लो के क्वेश्चन बहुत आए हैं, जबकि टॉपिक में लिखे हुए नहीं है कहीं पर भी, कि आपको सब पता हो, लेमिनार टर्बुलेंट में क्या फ़र्क होता है, रोटेशनल में क्या फ़र्क होता है, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या फ़र्क होता है, टाइप्स ऑफ फ्लो एंड टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन भी बच्चे अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये हर साल आरआरबी में पूछा गया है, स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीक लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये सब पूछा गया है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन नहीं आए हैं बच्चों पेपर में, ठीक है, बट मैं कहूँगा जहाँ इतना पढ़ लोगे तो वो भी पढ़ ही लेना, लेकिन वैसे स्ट्रीम फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन के पेपर में क्वेश्चन नहीं आए हैं, मतलब स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन, इनके पेपर में क्वेश्चन आए नहीं है, ये मैं आपको बता के चलूँ, लेकिन वो काइनेमेटिक में आ जाता है, मैं कहूँगा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कंटिन्यूटी इक्वेशन अच्छे से करके ही चलना है, ठीक है ना, क्योंकि काइनेमेटिक्स करोगे तो पूरा ही करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन अच्छे से करके चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, ये सब आपको करना है, यहाँ पे डिस्चार्ज वगैरह सब चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी करिए, एनर्जी भी करिए, और तीसरा बता रहा हूं मोमेंटम भी करिए, क्योंकि जनरली एनर्जी और मास तो लोग कर देते हैं, मोमेंटम छोड़ देते हैं, ये करना है मोमेंटम भी, क्लियर है। चौथा, जो पेपर में नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन आए हैं, वोर्टेक्स फ्लो वाला चैप्टर भी पढ़िए बच्चों, ये पेपर में नहीं लिखा है, क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन इससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, तो वोर्टेक्स फ्लो भी आपको करके चलना है। तो मास, एनर्जी, मोमेंटम, एक तो तीनों का कंजर्वेशन लॉ पता होना चाहिए, दूसरा वोर्टेक्स फ्लो पता होना चाहिए, डिस्चार्ज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ लाइन, ये काइनेमेटिक्स कहलाएगा बच्चों। चैप्टर नंबर 5, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है, जिसको हम डायनेमिक ऑफ फ्लूइड्स भी कहते हैं, वो है इंपॉर्टेंट बर्नौलीज। तो बर्नौलीज थ्योरम, उसके एजम्पशंस और उसकी एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन में बच्चों सब कुछ है, चाहे वो ऑरिफिस है, चाहे वो वेंचुरी है, चाहे वो पाइटॉट है, चाहे वो करंट मीटर है, इवन मैं कहूँगा रोटामीटर भी क्यों ना है, रोटामीटर भी, ये सब, फ्लोमीटर की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये सब, सॉरी, ठीक है, चाहे वो रोटामीटर भी क्यों ना हो, ये सब, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, अब देखो चैप्टर नंबर 5 में यही सब है, सर क्या यही करना है बस? नहीं, अभी चैप्टर नंबर 5 में कुछ टॉपिक और भी करने हैं जो इसके अलावा पूछे गए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, लेमिनार फ्लो भी आपको करना है चैप्टर, लेमिनार फ्लो, हेगन पॉइजन इक्वेशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, टर्बुलेंट फ्लो, ये भी आपको करना है। इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपसे पेपर में पूछा गया है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपसे पेपर में पूछा गया है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, समझ में आ रही बात? क्लियर है? आपसे पेपर में थोड़ा सा इससे एक्सटेंडेड भी पूछा गया है, जैसे नॉचेस एंड वियर, तो वियर तो नहीं दिखा मुझे, लेकिन नॉचेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, नॉचेस आपसे पूछी गई हैं, वी नॉट, ट्रेपेजॉइडल नॉच, इनमें से किसी चीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है।
तो नॉचेज एंड वियर, तो वियर इसी के साथ ले लो, ये एक ही चैप्टर होता है वो, नॉचेज एंड वियर्स, ये भी आपको करना पड़ेगा। क्रिटिकल डेप्थ आपको करनी पड़ेगी। ओपन फ्लो के ये कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको सीसी, सीडी, सीवी, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ये सब पूछा गया है आपसे पेपर में। अब चैप्टर 6 में कहूँगा चलो चॉइस है, ठीक है, पहले पूछा गया है, क्या पता अब ना पूछा जाए, तो ये सब कुछ करने के बाद चैप्टर 6 तभी करिएगा जब ये सब कुछ आपका हो जाए। अब चैप्टर 6 भी कर लीजिएगा, क्या वो है आपका सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है। इसमें मैं एक टॉपिक और जोड़ दे रहा हूँ, लॉसेस भी कर देना, पाइप लॉसेस, क्योंकि पाइप लॉसेस में आपको और कुछ पूछा जाए ना जाए, रेनॉल्ड्स इक्वेशन जरूर पूछी गई है, डार्सी-वेईसबैक इक्वेशन है ना, आपकी जो है चेजिस फार्मूला, ये पूछा गया है, तो इसलिए लॉसेस को भी यहाँ पे लिख देना। सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर के अलावा बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट, ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन आए हैं, बाउंड्री लेयर ओवर, जबकि सिलेबस में नहीं दिया है ये, ठीक है ना, सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन रेनॉल्ड नंबर के लेमिनार के कंसेप्ट बोला है तो ये भी पूछा गया है। फ्लैट प्लेट, सिर्फ फ्लैट प्लेट ही करना है बच्चों, फ्लैट प्लेट, उसमें आपको ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में पूछा गया है, ड्रैग एंड लिफ्ट, ब्लफ बॉडी, ये सब याद रखिए। ये है कंप्लीट सिलेबस आपका, जब आप उसके हिसाब से सिलेबस बनाते हैं कि भैया मुझे पूछा क्या क्या गया है पहले पेपरों में, उसके हिसाब से। और इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, ये सब, ब्लफ बॉडी पढ़ोगे तो मैग्नस इफेक्ट भी पढ़ लेना, ये सब। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस बच्चों, दिख रहे हैं? तो जो आपको सामने दिख रहा है एफएम का एक्चुअल सिलेबस जो है आरआरबी जेई के लिए, वो ये है। तो ये पूरे टॉपिक आपको ए टू जेड कंप्लीट करोगे तो समझ लीजिए आपकी एफएम जो 10-10, 15-15, 12-12 मार्क्स की आ रही है वो आसानी से कवर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल कोई टफ नहीं है, टॉपिक टफ है कि टॉपिक सारे कवर होने चाहिए, छोड़ के कुछ मत चलिएगा इसमें से, क्योंकि अभी समय है, नोटिफिकेशन आपके सामने है नहीं। तो अगर, और इसका अच्छा फायदा ये है कि अगर आप ये करते हैं तो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप ये तैयार हो रहा है सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ही टॉपिक और ऐड कर दोगे, 2-4 टॉपिक, तो फिर सभी एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाता है एफएम, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी पीएसयू का एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम, ठीक है ना, क्योंकि 90% तो यहाँ कवर हो ही रहा है। तो एफएम को अच्छे से करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो जो भी बच्चा एफएम करना चाह रहा है कहीं भी अपने सोर्सेज से, प्लीज इस सिलेबस को पूरा फॉलो करे। इस सिलेबस के बाहर आपके आरआरबी जेई में कुछ नहीं आना है, इतना सिलेबस पूरा करके चलेगा तो आरआरबी जेई में कंफर्म एफएम आपकी कहीं से नहीं छूटेगी, पहली बात, ठीक है। और जो बच्चा हमारे साथ इसे कंप्लीट करना चाह रहा है तो उसको ट्यूसडे से सीधा सीधा लाइव क्लास में आना है। वो यहाँ पे आपके, चाहे वो महापैक हो, चाहे आरआरबी जेई का वीआईपी बैच हो, चाहे आरआरबी जेई का लाइव बैच हो, इन तीनों बैच में ये एफएम जो है वो लाइव आपको मिलने वाली है। तो आरआरबी लाइव बैच में अगर आप हैं या वीआईपी में हैं तो यहाँ जाएंगे आप व्यू कंटेंट पे, व्यू कंटेंट पे देखोगे आप क्लास का शेड्यूल लगा हुआ है, लेक्चर 1 बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज, 7 तारीख मतलब ट्यूसडे 8 PM पे ये सेशन जो है वो लाइव होने वाला है, और डेली 8 PM पे लाइव ये क्लास चला करेगी, जिसमें पूरी एफएम में आपको ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है। कंटेंट मैंने इसलिए ही चैप्टर बना के डाल दिए ऑलरेडी। आरआरबी फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आप देखोगे आरआरबी प्रोडक्शन आईसी फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ खोलोगे तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ये 5 चैप्टर बना दिए हैं आपके, सो दैट बच्चों को पता रहे कि क्लास क्या क्या चैप्टर्स होने हैं अभी आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एक चैप्टर रहेगा, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर चैप्टर रहेगा, कंसेप्ट्स ऑफ बायंसी, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड बर्नौलीज एंड एप्लीकेशन, और 5-6 चैप्टर मैंने अभी नहीं डाला है ताकि बच्चे पहले ही से ही क्वेश्चन ना करने लग जाएगी ये कैसे आ गया, बाउंड्री लेयर कैसे आ गया। आजकल तो ये है ना, कंटेंट ज़्यादा जरूर बच्चे तब भी परेशान हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले बच्चे पढ़ लें, उसके साथ साथ समझ लें कि भैया पेपर में ये सब भी आया है, तो तब चैप्टर 6 भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे, बाउंड्री लेयर, इस टाइप से। क्योंकि कई बार कंटेंट ज़्यादा देने लग जाओ, बच्चे सोचते पता नहीं कहीं और का कंटेंट है, ये हमारा तो है ही नहीं जी आरआरबी का। तो इसलिए मुझे सिलेबस को समझाना पहले ज़रूरी था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आपके पास आए हैं। क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही आप हमारे आरआरबी जेई के लाइव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीआईपी एंट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी एंट्री में फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे कंटेंट में अगर आप जाते हो तो आपके पास लाइव क्लासेस का अलग फोल्डर है और रिकॉर्डेड क्लासेस का अलग फोल्डर है। रिकॉर्डेड में ऑलरेडी 450 क्लासेस, यहाँ पे 427 क्लासेस दिख रही हैं, और लाइव क्लासेस अलग दिख रही हैं। तो लाइव क्लासेस अभी हो रही है जिसके अंदर प्रोडक्शन हो चुका है, आईसी इंजन हो चुका है, और फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होने वाला है, वही 5 चैप्टर्स के साथ। क्लियर है? समझ आ गई बात?
तो अगर आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। सेम ऐसी महापैक में अगर आप आते हैं तो वहाँ तो पूरा बैच ही दिखाई देता है आपको। महापैक के अगर कंटेंट पे आप आएंगे तो जैसे NHPC का बैच है, IOCL का बैच है, RRB JEE का बैच है, तो RRB JEE के बैच में जाएंगे तो अगेन वही फ्लूइड मैकेनिक्स आपको यहाँ 5 चैप्टर दिख जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ट्यूसडे को 8 PM से हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे और FM को पूरा ऐसे ही जो टॉपिक आपको लिखा है उस सभी टॉपिक के साथ आपको मैं कवर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और चैप्टर खत्म होते ही फिर उसके MCQ भी लगाएंगे, सो दैट हमारी प्रैक्टिस और सेशन जो है हमारे बढ़िया से होते रहे और रिजल्ट हमें मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।